कि बहुत लहरें होती है, आपस में टकराती है, कुछ नहीं भी टकराती है, नृत्य करती है, मिट जाती है, फिर बच जाती है। अच्छा, हम लोग ऐसे ही नहीं बिल्कुल। परमात्मा रूपी चैतन्य का जो सागर है उसमें हम जीवात्माएं ऐसे ही रहोगे जैसे ही है, कोई फर्क है नहीं वैसे बस। लहरें भी उठती है, जन्मती है, बड़ी छोटी होती है और फिर जो है नृत्य करती है, एक दूसरे से दुश्मन करती है, दुश्मनी भी करती है और बड़ी लहर छोटी लहर को खत्म भी कर देती है, ये भी देखने में आता है। और जब वो छोटी लहर को खत्म करने लगती है तो वो लहर कांपती है, डरती है, तो बेचारे क्या कर सकती है, बड़ी लहर है, डर के मारे तो मर गई। फिर बड़ी लहर है, उसका भी बुढ़ापा तो आना ही है, या उससे भी बड़ी लहर मिलनी है, उसको मार ही देना है, बच तो सकती नहीं है। तो वो बड़ी लहर भी चली जाती, छोटी लहर भी मर जाती, फिर नहीं जन्म जाती। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब लहर नहीं होती, जल होता है, लेकिन जल के बिना लहर संभव नहीं। ऐसे ही उस चैतन्य परमात्मा के बिना ये जो जीवन दिखाई देता है ये संभव नहीं है। ये जीवन न हो परमात्मा हो सकता है, जैसे लहर के बिना जल हो सकता है, लेकिन बिना जल की लहर नहीं होती। ऐसे ही परमात्मा जो चैतन्य है वो तो हो सकता है बिना ये पृथ्वी के, सूरज के, ब्रह्मांड के, लेकिन ये सब तो उसकी सत्ता से है। समझिए ना बात। तो जैसे एक लहर है, अभी वो डर रही है, क्या डर है कि बड़ी लहर आके मारेगी, कहीं मैं मर न जाऊं, मिट न जाऊं। अच्छा ये बताओ, उस लहर को ये पता चल जाए कि लहर तो ऊपर ऊपर है, बाकी तो है जल ही। मैं लहर तो ऊपर ऊपर हूँ, हकीकत में तो मैं जल हूँ। अच्छा जल हूँ ये पता चलते ही फिर बड़ी लहर आ जाए मारने के लिए तो डरेगी ना? क्यों नहीं डरेगी? अभी डर रही थी थोड़ी देर पहले। अब उसको पता चल गया मैं तो जल हूँ, ये मेरा आकार है लहर, लेकिन हूँ जल। अब बड़ी लहर आ जाए मारने के लिए एकदम, फिर उसको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसको पता चल गया कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा मूल जो स्वरूप है वो जल है, जिसका कभी नाश नहीं होता। और लहर जो रूप है मेरा आकार, उसका नाश असंभव है। अच्छा ऐसे नहीं करते। घड़े तो जानते हैं ना अपन, मिट्टी के घड़े घर में है ना, पानी पीने वाले टिकोरे भी होते हैं, सुराई भी होती है और तवे भी होते हैं मिट्टी के, होते हैं ना, कुंडे भी होते हैं, बहुत सारे बर्तन मिट्टी के बनते हैं। तो बर्तन ऐसे रखे हुए हैं, इतने में क्या कि बहुत बड़ा एक घड़ा आया। वो बहुत सारे घड़े हैं छोटे छोटे, लेकिन उनसे बड़ा ऐसा पंडाल में इतना बड़ा घड़ा आया, कोई लेके आया। छोटे छोटे सारे घड़े देख के डर गए, बाप रे। ध्यान से समझना बात, क्योंकि नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। एक जरा सी भूल से भगवान से हम जुदा हुए हैं। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता हाथ में आते ही खुदा से वापस जुदा हुआ। तुरंत जीवात्मा नहीं, जीवात्मा परमात्मा में एक होके तो परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा हो जाएगा ऐसा नहीं है। लीन हो गया परमात्मा ही है, वही था वही है वही रहेगा। तो वो घड़ा को देख के छोटे घड़े डर गए। अब वो छोटे घड़ों का डर कैसे निकाला जाएगा? कोई उपाय अपने लगा लो कान से सिक्योरिटी, मौत छोड़ेगी नहीं। अब वो बेचारे कान से सिक्योरिटी लाए। अब उनके पास एक उपाय बचता है कि उनको कोई ये याद दिला दे कि क्यों डरते हो ना, वो कितना भी आकार क्यों ना बड़ा हो, है तो मिट्टी ना, मिट्टी के अलावा तो कुछ है नहीं। अब मिट्टी है तो दूसरा भी घड़ा मिट्टी का ही है, क्या बिगड़ेगा? आकार टूटेगा, मिट्टी जो की तो। लेकिन मिट्टी जो है ऐसी चीज है कि घड़े को नजर नहीं। घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही जी रहा है, मिट्टी में ही मिट रहा है, लेकिन उसको नजर नहीं आती मिट्टी। जैसे हम लोग क्या है कि उस आनंद सिंधु परमात्मा में हैं, उसी से जन्मे हैं, उसी में जी रहे हैं और उसी में विश्रांति मिलेगी, मगर वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? तो कारण है उसके पीछे न दिखाई देने के पीछे कि जो वस्तु दूर होती है वो दिखाई देती है।
जो वस्तु दूर होती है ना वो दिखाई देती है, लेकिन जो वस्तु दूर नहीं है उसको आप कैसे देखेंगे? देखो, हमें शरीर दिखाई देता है और इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां दिखाई देती है, और इंद्रियां भी रसना है, रस बताती है, नासिका सुगंध का ज्ञान देती है, कान शब्द का ज्ञान देती है, आँख सौंदर्य का ज्ञान देती है। ये सबका हमें पता चलता है कि सबकी खबर हमें है। अच्छा, मन की खबर है कि नहीं? सबको खबर है कि आज मन ठीक है, आज मेरे मन में बहुत खुशी है, ये सबको पता है। बुद्धि का, अरे मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ली, मैं क्या करूँ, भूल हो गई मेरे से, दिमाग पर दो, मेरा दिमाग उसमें काम नहीं किया, ऐसा बोलते हैं ना सब लोग। इसका मतलब है कि ये सब चीज दूर है। ध्यान से समझना, समझ में आ गया? आज ही चिंता दूर हो जाएगी। फिर जैसे मंसूर का सुना ना, मंसूर को सूली पे लटका रहे हैं, क्योंकि ऐसी बादशाह तो ऐसे हो गए ना अपने इस्लाम धर्म में, तो ऐसे हो ही जाते हैं ज़्यादा। तो कि तू खुदा है? बोले हाँ, अल्लाह कि मैं ही खुदा हूँ, दूसरा कोई खुदा है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की उनकी व्यवस्था। अब उसमें तो यही अनुभव होता है कि मैं ही हूँ सबको, तो वो सही बोल रहा है अपनी जगह कि मैं ही खुदा अल्लाह। तो जो मुल्ले मौलवी होते हैं बोले कि अरे हजूर, ये तो बिल्कुल अपने धर्म के खिलाफ बोल रहा है, ये तो हिंदुओं की बात बोल रहा है। हिंदुओं में बोलते हैं ब्रह्मास्मि, अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए आद्य जगत गुरु, उन्होंने एम ब्रह्मास्मि कि ये जो जीवात्मा है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कि अर्जुन ये आत्मा ही परमात्मा इशारा किया, शंकराचार्य जी ने और खोल के रख दिया, क्योंकि ये तो हिंदुओं की भाषा बोलता है, ये काफी इसको लगाओ। बोले देखो तुम फकीर हो, अभी भी बोलते हैं कि तुम बोलो कि खुदा एक है और तुम नहीं हो। बोले खुदा एक है और वो नहीं, वो अपना बात कहते हैं, उसको एकदम लगा दिया सुनी। तो हंसे ही बोलते हैं वो अहंकारी बादशाह, किसको सुनी लगा रहा है? जो मैं हूं ही नहीं, जो मैं हूं ही नहीं उसको तो सुनी लगा रहा है। एकदम खिलखिला के हंस के बोलता है कि मैं खुदा हूं और एक ही है खुदा और मैं ही हूं खुदा। उधर देखो ईसा मसीह के साथ में बताएगा वो भी। तो वो जो चीज है समझ लेने की चीज है। और हमारा जो वेदांत दर्शन है, वैसे तो रामायण में भी दी है, लेकिन रामायण में ये इतना ज़्यादा वो है घालमेल कि उसको पहचानना, उसको समझना जरा कठिन होता है। डायरेक्ट नहीं उसमें बात, वो चौपाई में छुपी हुई है सत्य की बात। तो सत्य की बात को डायरेक्ट जानने के लिए वेदांत सूत्र जो है उसमें सीधा सीधा है कि आप सीधे समझ सकते। तो वो जो गढ़े हैं उनको सिर्फ इतना पता चल जाए कि मिट्टी, तो भाई खत्म हो जाएगा। तो हम जैसे मन को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, ये सब दूर है, इनको देख रहे हैं। वो जिससे मन को देख रहे हैं उसको देखा क्या? बताओ, बता दो आप में से कोई भी जिससे मन को देख रहे हैं हम उसको देखा क्या? अच्छा, मन को देखने वाला कौन है बताओ? मन को देखने वाला कौन है? आपके मन को मैं देखता हूँ, आपके सपनों को मैं मेरे सपने आप नहीं देखते ना? इसका मतलब है कि मन को देखने वाला मैं खुद ही हूँ। तो जो खुद ही है, अब वो खुद ही है तो फिर उसको कैसे देखें? हाँ देखो कितनी गलत फहमी है। इसीलिए आप ढूंढने जाओ तो ठीक सत्य की जानकारी वाले संत बहुत कम मिले, जिन्होंने सच्चाई को जाना, जो सच्चाई में खड़े हैं, जो परमात्मा का अनुभूति लेके खड़े हैं। क्योंकि सब देखना चाहते हैं भगवान, दिखाई दे, और किसी को सपने में दिखाई देगा, मेरे को दिखाई दे, किसी को आकर की जरा सी झाँव पड़ गया, अरे मेरे को भगवान दिखा रहा है। भगवान जो है सिर्फ देखने वाला होता है, सारी सृष्टि को देखता है क्योंकि मालिक है। तो देखने वाले को कैसे देखेंगे? क्योंकि अति निकट हो। तभी तो कहा गया ना कि जब से भगवान है तब से हम हैं। जहां भगवान है वहीं हम हैं। जैसे चीनी का पहाड़ हो बहुत बड़ा और उसके ऊपर चींटी रहती है,
अब उसको मीठे का स्वाद देना है, कहाँ जाए वो? कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, कौन कौन सा तीर्थ करना पड़ेगा, कौन से व्रत करने पड़ेंगे कि उसको मीठे का स्वाद मिले? पहाड़ है, उसी में रहती हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा? तो परमात्मा है, उसी में हम जी रहे हैं, उसी से जी रहे हैं, उसी में जन्मे हैं, उसी से जन्मे हैं, उसी में मिटना है। अब उसको यदि जानना है, कहाँ जाना पड़ेगा? कौन से तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, कितनी परिक्रमाएं करनी पड़ेगी, कितने व्रत उपवास करने पड़ेंगे? जरा सोचो। तो ये करना नहीं पड़ता, सिर्फ ठहरना पड़ता। करना नहीं, सिर्फ ठहरना होता है। ठहरते ही वो है और जगत नहीं है, ये दोनों एक प्रति साफ हो जाएगा। लगाओ उसके लिए थोड़ा समय। करना कुछ नहीं है, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये इसीलिए कि ठहरो। बोले को तो आप चुप बैठे रहे, मैं बैठा रहूंगा तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। लेकिन आप बैठेंगे नहीं, कभी खुजली जाएंगे, कभी उधर आकर जाएंगे, तो वो ठहराव जो है वो कैसे आएगा? कैसे हम ठहर जाएं? इसका प्रज्ञा कैसे हो जाएगा? ये चेतना जैसे एक दीपक होता है ना, जो चीज जानते हैं दीपक, तो उसकी जोत लगती है, हवा में रखो तो कांपती है, हिलती है, बुझ भी सकता है, लेकिन उसको बंद कमरे में रख दो, कैसे जगती हो? गीता जी में देखो, आप स्पष्ट लिखा है कि हवा रहित स्थान में दीपक की जोत जैसे जगती है, ऐसा जो योगी मुझ में चित्त को लगाता है अकंप भाव से, उसको ये समत्व योग अर्जुन सिद्ध होता है। समत्वम योग उच्चते, ये जो तरीका है ये सबसे ऊंचा है और मुझे पसंद है, भगवान पसंद होते हैं। समत्वम एकदम ठहरा हुआ व्यक्ति ठहर जाए, और हम ठहरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं साफ बात, हम में से कोई भी बिना ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ जो है कर रहे हैं, उस गड़बड़ से पूरा जीवन दुखी है, पश्चाताप है, हर कदम पे धोखाकार है। पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरी, कोई हो सकता ही नहीं। मैं कहता हूँ हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, कौन सी पत्नी और कौन सा पति वहाँ काम आ जाता है, कौन से बच्चे वहाँ काम आते हैं, कौन सा पड़ोसी काम आता है, कौन काम आता है? तो परमात्मा की व्यवस्था जो वहाँ जो होता है वही काम आ जाता है। देख लो, अभी गुजरात में जब वो आया था भूकंप, हो गया ना 5 से 7 तो उसमें 10,000 बच्चे अनाथ हुए, जिनके माता पिता परिवार खत्म हो गया है। इकलौता बच्चा बच गया, वो पेपर में आया था। उस समय वो बच्चों की परवरिश कौन करे? माता पिता को तो ये अहंकार था कि हम पालेंगे बच्चों को, जब भी पलेंगे कैसे पलेंगे। उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा उन बच्चों से ज्यादा अच्छी हो रही है जिनके माता पिता जिंदा हैं और खूब धन है। क्यों हो रही है अच्छी? तो वो जो है संतों के आश्रम में है, संतों की देख रेख में है, वो संस्कार आ नहीं सकते। वो क्यों नशा में जाएंगे? क्या जरूरत है? देखो उनका किस्मत कि माता पिता ये अहंकार लेके जी रहे थे बेचारे, हम पालेंगे तो बच्चे पलेंगे, हम कमाएंगे तो खाएंगे। नहीं, कमाना जरूरी है। आपको जब तक पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक शरीर को एक्टिवेट करना, उससे कार्य करना, संसार में निर्माण करना अच्छा है। लेकिन ये अहंकार कि मैं करता हूँ होता है, वो परमात्मा से दूर कर देता है। तो परमात्मा के नजदीक होने की सबसे बढ़िया एक ही है कि शरीर से हो रहा है, भगवान करा रहा है। अभी यहाँ पे जो हो रहा है सब कौन कर रहा है? हम में से किसी की मदद बता दो, करेगा कौन करता है? ये परमात्मा जी, उसकी कृपा लीला है, ये सब होता है। तो उस परमेश्वर को, उस सत्य को, उस आत्मा को जानने के लिए हमें ठहरना होगा। और मैं ये बात कहता हूँ कि हम ठहरे हुए ही हैं, हम परमात्मा में ही हैं। एक गड़बड़ी जो कर रहे हैं वो भूल है कि जो चल रही चीजें हैं उससे हम अपनी नजर जोड़ रहे हैं। जैसे कई बच्चों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, जो झूला नहीं होता, घूमने वाला झूला होता है ना रामनाथ बाग में, वो जो सर्कल वाले लगा के घूमने वाला झूला ऐसा चलता है, चलता है। तो कोई बच्चे के बड़े मैंने भी अनुभव किया कि वो चल रहा है और मैं देख रहा हूँ मुझे चक्कर आ रहा है। सोचो, मानी चल रहा है झूला, मैं बैठा भी नहीं, मैं तो देख रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं ही घूम रहा हूँ। ऐसा अनुभव होता है ना, बस यही है। तो वो कुछ भी नहीं कि मन चलेगा, उसका स्वभाव चलेगा ही।
बुद्धि संकल्प करेगी, उसका स्वभाव है वो करेगी ही। इंद्रियों का स्वभाव है विषय विकारों में जाएगी ही। शरीर का स्वभाव है वो धरती पे गिरेगा ही, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, वो पृथ्वी पे गिरेगा ही। कोई व्यक्ति 4 दिन और 4 रात के शरीर को बैठा खड़ा नहीं रख सकता, क्योंकि पृथ्वी तत्व ज्यादा है, वो गिरना ही होगा उसको, वो गिरेगा ही। समझ गए ना बात? तो जिसका जो स्वभाव है वो बात छोड़ो, समझो जरा इस बात कि उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में जाना, आंख का काम है सुंदरता दिखाना, मन का स्वभाव है चंचलता, वो चंचल रहेगा। बुद्धि का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना। लेकिन मैं चेतन, सिर्फ चैतन्य हूँ, आनंद हूँ, तो आनंद का भी भान नहीं होगा, मगर मैं चैतन्य हूँ, ये अनुभव आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। आनंद का एक बार अनुभूति हो गई तो बात खत्म हो गई। गुरु ऋषि जो है वो बड़े ब्रह्म ज्ञान को लेकर ऋषि के पास जाकर के बोलते हैं कि महाराज ये भगवान क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, कैसे मिले? तो उन्होंने मोटे रूप में सीधा सा बता दिया कि जिससे तुम जन्मे हो, जिससे तुम जी रहे हो और जिसमें तुम मिट जाओगे वही परमात्मा। बस जाओ। बोले हैं हाँ, अब खोज खोजो। अब वो गुरु ऋषि गए तो जा करके उन्होंने करी खोज, तो उनको ये अनुभव हुआ 6 महीने में कि अन्न ही भगवान है, क्योंकि अन्न से ही मैं पैदा हुआ, अन्न से ही मैं जी रहा हूँ और अन्न में ही कब जाऊँगा। देखो तो आके बोलते हैं कि महाराज मुझे पता चल गया भगवान क्या है। बोले क्या है? बोले अन्न ही भगवान है, क्योंकि अन्न से ही जन्म हुआ है, अन्न से ही मैं जी रहा हूँ और अन्न में ही कब जाऊँगा। बोले अभी तू बच्चा है, जा फिर खोजें। फिर जब लगे तो अब भूख को जीत लिए थोड़ा सा, तो फिर भी उनको जीवन रहा, तो मुझे पता चल गया महाराज। फिर आगे हो 2 महीने। बोले क्या है भगवान? बोले प्राण ही भगवान है, प्राण से ही मैं जी रहा हूँ और प्राण में ही मैं मिलता हूँ, तो प्राण ही भगवान है। बोले जा अभी देखो। फिर गए, फिर 2 महीने मेहनत की, फिर उनको पता चला मन का, वही मन से ही सब हो रहा है। जैसे एक बात बता दूं, जैसे किसी को पाँव खराब है, मेरा आंख को देखा तो एक महात्मा था जिसको एक पाँव खराब था, मेरे साथ होता था, घूमते थे लोग। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बोला मैंने चलो सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने चलते थे हिमालय में। बोला कि मैं कैसे करूँगा? मैंने कहा चलो चल पड़ेंगे, क्या दिक्कत। तो हम लोग देहरादून के आगे ऊपर पहाड़ियों में ऐसे ही चल रहे थे, तो एकदम से एक भालू आया ऐसे सामने, मेरे को दिखा, दूर था, लेकिन वो एकदम से पोजीशन बना लिया था कि वो छलांग मार के सीधा हमारे ऊपर हमला करेगा। मैं बोला संत जी, वो एकदम से बात दिखा, कहाँ तो पाँव खराब था, धीरे चलते थे और काम मेरे से आगे छलांग मार के कूदते, मेरे से ज्यादा छलांग मार दी, क्योंकि भय ज्यादा था तो ज्यादा छलांग मार, मैं भी छलांग मार। वो छलांग किसने लगाई बताओ? ये शरीर अन्न से बना, इस शरीर ने लगाई या प्राण ने लगाई या मन ने लगाई? बताओ आपने किसने लगाई वो छलांग? तो मन ने लगाई, क्योंकि शरीर से ज्यादा ताकतवर है प्राण, प्राण से ज्यादा ताकतवर है मन। मानी मन में इतनी ताकत है, मैं प्रयोग बताता करो तो खतरनाक से खतरनाक बीमारी मन की ताकत से ठीक हो जाती है, खतरनाक से खतरनाक शत्रु का नाश हो जाता है, कठिन से कठिन काम हो जाता मन की ताकत। तो वो जो है गुरु ऋषि अपना फिर आ गए, बोले कि महाराज अब पूरा क्लियर हो गया कि मन ही भगवान है, मन से ही संसार बनाया है, मन में ही जी रहा है और मन में ही मिटेगा। बोले जा अभी तू नादान और मेहनत कर। तो फिर जब गए तो फिर उनको प्रकाश हुआ, आत्मा का अनुभव। तब आके बोलते हैं कि ये आत्मा ही भगवान है, यही विज्ञान है, यही सब कुछ है। और अब जो है प्राप्त हो गया मुझे। बोले जा अभी फिर जा, फिर गए, फिर उन्होंने मेहनत की 6 महीने तक। जब 6 महीने तक मेहनत की तब साक्षात्कार हुआ आनंद। तब फिर आकर के सिर्फ आए, चरणों में प्रणाम किया और आपको देख तब वारुणी ऋषि ने क्या किया, उनको उठा के चले गए कि अब जहाँ तू खड़ा है वही भगवान।